हेलो मित्रों, राधे राधे। मित्रों, इस वीडियो में मैं आपको यह बताने वाला हूँ कि यदि आपके घर में लड्डू गोपाल जी हैं और आप उनकी सेवा करते हैं तो निश्चित रूप से आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होने वाली हैं। हाँ, यह बात अवश्य है कि हमारे प्रारब्ध कर्मों के कारण थोड़ा विलंब हो सकता है, पर सत्य मानिए कि आपकी सभी इच्छाएं अवश्य पूरी होंगी। लड्डू गोपाल जी भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप हैं। हरिवंश पुराण में यह लिखा है कि जो कोई भी भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप अर्थात लड्डू गोपाल जी की पूजा एवं सेवा करता है, उसकी वंश वृद्धि कभी नहीं रुकती। अर्थात उस व्यक्ति को लड्डू गोपाल जी संतान रूप में प्राप्त हो जाते हैं। जब हम लड्डू गोपाल जी को अपने घर पर लाते हैं तो वह घर के सदस्य हो जाते हैं और वह घर गोपाल जी का ही हो जाता है। ज़्यादातर घरों में लड्डू गोपाल जी की सेवा एक बालक के ही रूप में होती है। तो लड्डू गोपाल जी को घर में रखने का पहला लाभ तो यही है कि घर की नकारात्मकता अर्थात नेगेटिव एनर्जी पूरी तरह से समाप्त हो जाती है और घर में सकारात्मकता आती है, पॉजिटिविटी आती है। दूसरा लाभ यह है कि लड्डू गोपाल जी को घर में स्थापित करने से कभी भी अन्न या खान पान की कमी नहीं होती है, क्योंकि लड्डू गोपाल जी को माखन मिश्री बहुत प्रिय है और वो जहाँ भी रहते हैं इसकी व्यवस्था वो स्वयं ही करा देते हैं। जिन दंपत्ति को संतान की प्राप्ति नहीं होती है, तो यदि वह भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप की सेवा करते हैं अर्थात लड्डू गोपाल जी की पूजा और सेवा करते हैं, नित्य लड्डू गोपाल चालीसा का पाठ करते हैं, तो उनकी संतान इच्छा भी पूरी हो जाती है। लड्डू गोपाल जी के विग्रह के सामने यदि आप उनसे अपनी मनोकामना को बताते हैं, उनसे बात करते हैं, तो लड्डू गोपाल जी उसको अवश्य पूरा करते हैं। किंतु लड्डू गोपाल जी की सेवा भी हमें नियम से करनी चाहिए। यदि हम लड्डू गोपाल जी को अपने घर पर ला रहे हैं तो जन्माष्टमी या देवोत्थानी एकादशी या एकादशी के दिन घर पर लाना बहुत शुभ माना जाता है। उत्सवों पर उनका पंचामृत स्नान अवश्य कराना चाहिए, उनकी आरती, उनका भोग अवश्य करना चाहिए। मैया यशोदा लड्डू गोपाल जी को 8 बार भोजन कराती थीं। इसी प्रकार भगवान को भोग अवश्य लगाना चाहिए और भोग पर हमको तुलसी दल अवश्य डालना चाहिए। ऋतु के अनुसार लड्डू गोपाल जी का स्नान और उन्हें वस्त्र पहनाने चाहिए, उनका श्रृंगार करना चाहिए और कुछ खिलौने उनके समीप अवश्य रखना चाहिए। रात में उनको शयन अवश्य कराना चाहिए तथा उनके समीप जल और रात्रि भोग अवश्य रखना चाहिए। लड्डू गोपाल जी के हाथ में लड्डू रहता है और लड्डू खुशी एवं प्रसन्नता का प्रतीक माना जाता है। जब कोई काम पूरा हो जाता है तो हम कहते हैं कि भाई लड्डू खिलाइए। ऐसे हैं हमारे प्यारे से लड्डू गोपाल जी। विशेष उत्सवों जैसे जन्माष्टमी, अन्नकूट, होली पर 56 भोग उन्हें अवश्य लगाना चाहिए। भगवान हमारा भाव देखते हैं। यदि ये सब न बन पाए तो उन्हें फल का ही भोग लगा दें और एक तुलसी दल उसमें अवश्य डाल दें, तो हमारे गोपाल जी इतने से ही प्रसन्न हो जाएंगे। मित्रों, जब भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत धारण किया था तो मैया यशोदा ने उन्हें 7 दिन बाद और 8 बार वो उनको भोजन खिला कराती थी, इसलिए 56 भोग लगाए थे। तो मित्रों, अगर आप लड्डू गोपाल जी की पूजा करते हैं, भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप की सेवा करते हैं, तो मित्रों यह अवश्य मान लीजिए कि आपकी सभी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होने वाली हैं। मित्रों, लड्डू गोपाल जी हमारी सभी बातें सुनते हैं। लड्डू गोपाल जी हमारे घर में एक सदस्य के रूप में रहते हैं। इसलिए मित्रों, जब भी हम उनके सामने बैठकर अपनी इच्छाओं को बताते हैं, जब हम परेशान होते हैं और लड्डू गोपाल जी से कहते हैं कि भगवान हमारी सहायता करिए, तो लड्डू गोपाल जी हमारी सभी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण करते हैं। मित्रों, इस बात पर आप विश्वास रखिए। फिर मिलेंगे मित्रों, तब तक राधे राधे।